Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. मिडिल ईस्ट में भयंकर तनाव के हालात हैं और कभी भी बड़ी जंग छिड़ सकती है। आज यानी शुक्रवार को ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने भयंकर तेवर दिखाए। खामेनेई ने तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद कहा कि इजराइल पर ईरान का हमला कानूनी और जायज है। साथ ही कहा कि जरूरत पड़ी तो दोबारा इजराइल को ऐसे और हमलों का भी सामना करना पड़ेगा। इसी के साथ खामेनेई ने बड़ी बात कही। उन्होंने इजराइल को मुस्लिम देशों का दुश्मन करार करते हुए कहा कि उसके मंसूबों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा इस जंग में अरब के मुसलमानों को भी साथ आना चाहिए। उन्होंने कहा इजराइल के खिलाफ ईरान का ही नहीं बल्कि फिलिस्तीन और यमन का भी दुश्मन है, जो मुसलमानों से दुश्मनी को बढ़ाना चाहता है। खामेनेई ने मुस्लिम देशों से इजराइल के खिलाफ साथ आने की अपील की है। इस अपील के साथ ही बहस शुरू हो गई है कि मुस्लिम देशों में कौन सा देश ईरान के साथ है और कौन सा इजराइल के साथ। क्या सभी मुस्लिम देश ईरान के साथ आएंगे? इस समय अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे पश्चिमी देश इजराइल के साथ खड़े हैं। इसके साथ ही सऊदी अरब भी इजराइल के साथ खड़ा दिखाई देता है। जॉर्डन के भी इस समय इजराइल से अच्छे संबंध हैं। हालांकि एक समय था जब जॉर्डन इजराइल का दुश्मन था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। दूसरी तरफ ईरान के समर्थन में एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में हिजबुल्लाह, हुती, हमास, सीरिया के मिलिशिया आदि हैं। ये सभी देश नहीं, सिर्फ संगठन हैं। देश की बात करें तो ओमान, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, यूएई और खाड़ी के 6 देशों वाले संगठन जीसीसी यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने लेबनान की संप्रभुता का समर्थन किया है। हालांकि जानकार मानते हैं कि क्षेत्र में जो संघर्ष चल रहा है उसमें अरब देश एंगेज नहीं होना चाहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार कमर आगा कहते हैं कि मुझे नहीं लगता संघर्ष में कोई भी देश एंगेज होगा। लेबनान की संप्रभुता का समर्थन करना और इजराइल का विरोध करना अरब वर्ल्ड की मजबूरी है। ऐसे में अरब देश ये चाहते हैं कि ईरान पर वॉर ना हो, क्योंकि ऐसा होता है तो पूरे क्षेत्र में वॉर फैल जाएगी। इसके अलावा अरब देशों के पास बहुत ज्यादा फाइटिंग फोर्स भी नहीं है, उनकी सेना कमजोर है। इसलिए इसी बात पर वो कोशिश करेंगे कि संघर्ष न फैले और तनाव यहीं रुक जाए। इन सभी देशों के अलावा तुर्की भी मिडिल ईस्ट का महत्वपूर्ण देश है, लेकिन वो भी नाटो देशों का हिस्सा है। कुछ दिन पहले उसने जरूर फिलिस्तीन के समर्थन में बयान दिया था, लेकिन नाटो का हिस्सा होने की वजह से वो इजराइल के खिलाफ खड़ा होगा, ये काफी मुश्किल है। मुस्लिम देशों में पाकिस्तान भी महत्वपूर्ण देश है, लेकिन उसके भी ईरान के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं है। अभी तक मिडिल ईस्ट के हालात पर उसने खुलकर कभी ईरान का समर्थन नहीं किया। यानी हालात तो यही बता रहे हैं कि ईरान के पास किसी भी बड़े मुस्लिम देश का समर्थन नहीं है, लेकिन मिलिशिया संगठनों का जरूर है। अब खामेनेई के आह्वान के बाद क्या स्थिति बनती है, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।